शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शंकर आशुतोष है और आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न हो जावे। उनकी वंदना करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले कलियुग करने उपाय न कोई। राम भजन रामायण दो। राम भजन रामायण दो। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। आशु का मतलब होता है शीघ्र और तोष का मतलब होता है प्रसन्न। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष कहा जाता है। तो भगवान तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। कभी गुस्सा हो भी जावे तो बस प्रेम से नमः शिवाय कर दो हो और बिलपत्र चढ़ा दो, उल्टा सीधा उनका पूजन है।
भांग धतूरा खाने वाले हैं तो प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रार्थना की सभी देवताओं ने मिलकर, तो भगवान शंकर ने एक बकरे का मस्तक लगा दिया, क्यों बकरा भी अहंकार का प्रतीक है और दक्ष भी अहंकार का प्रतीक था। बकरा भी मरते मर जाता है, लेकिन अहंकार रूपी मैं उसके मुख से निकलता है, और इसी प्रकार दक्ष के मुंह से मैं निकला, तो बकरे का अज नाम है। अज कहते हैं बकरे को। दक्ष प्रजापति अहंकार का स्वरूप बकरे का मस्तक भगवान शिव ने लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रिय वृत्तोत्तान पातो सतरूपै बतौ सुतहि वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितो। परीक्षित, पतिव्रता स्त्री की पहचान क्या है? बड़ा सुंदर भाव है इस प्रसंग में। पतिव्रता स्त्री वो है जो खुद दुख सहन करे, लेकिन पति के सुख के लिए सदैव समर्पित रहे। और ये प्रसंग सुनाया यहाँ, प्रिय वृत्तोत्तान पादो शत्रुपय बताओ शुद्ध है। सुखदेव जी क्या कहते हैं कि स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र उत्तानपाद की पत्नी थी सुनीति, सती थी, पतिव्रता थी। एक दिन पति से कहने लगी, स्वामी विवाह को काफी समय हो गया और ऐसा प्रतीत होता है कि अब मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, और इस राज्य को संभालने वाला कोई युवराज चाहिए, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे अपने हाथों से सौत लाओगी? कैकई को नहीं देखा, राम जी को 14 वर्ष वनवास दिला दिया। मुझे नहीं चाहिए युवराज, तुम बढ़िया हो मैं बढ़िया हूं, नहीं आवश्यकता। लेकिन संत तो संत होता है। वैष्णव दंतो तेने कहिए पीर पराई जाने दे, ये संत की पहचान है। तो सुनीति तो वैष्णव थी, संत थी, कहने लगी स्वामी नहीं, आप सौत कहेंगे लेकिन मैं सौत नहीं उसे अपनी बहन मानूंगी, किंतु आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद से जब बार बार जिद करने लगी तो महाराज उत्तानपाद ने कहा, ठीक है तुम ही देख लो कहीं, और उसका नाम कुछ भी होगा, तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, इसलिए मैं उसका नाम स्वरुचि रखूंगा। एक राजकन्या के साथ महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ। जब नई रानी को लेकर महाराज उत्तानपाद महलों में आ रहे थे तो सुनीति ने सूर्य श्रृंगार किए, पूजन की थाली हाथ में ली, दरवाजे पर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो आई स्वरुचि और सुनीति तिलक लगाने आगे बढ़ी, पूजन करने आगे बढ़ी, तो 2 कदम पीछे हट गई स्वरुचि। महाराज मैंने सुना है ये बांझ है, इसकी छाया मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरे भी संतान नहीं होंगे। उत्तानपाद ने कहा, और ले आओ छोटी बहन। बहन आते ही बाज पानी के स्वर समान लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये वाणी ही तो है हमारी। वाणी चाहे तो आपको सिंहासन पर बिठा देती है, और वाणी चाहे तो आपको नीचे गिरा देती है। महाराज उत्तानपाद कहने लगी, सुनीति तू तो कह रही थी मेरी बहन, और ये तो आते ही तुझे बांझ कह रही है। और उसने बांझ तो कहा, एक बात और शर्त रख दी कि महाराज ये महल में रहेगी तो मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगी, पहले इसको निकालो। धन्य है संत तो वो होता है। अच्छा वैसे आप एक बात देखिए, संत कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, संत तो हम में बैठा हुआ है। जो दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न हो गए वो संत है, और जो दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो गए वो असंत है। बस वो हम में ही विराजमान है। अगर कोई बढ़िया निकल गया ना बन ठन के, अरे पता है कल परसों रो रहा था तो उसने मेहनत की होगी, बन ठन गया रो रहा होगा, आप असंत क्यों घुसाते हो? असंत हम ही घुसाते हैं। संत को धारण करो, संतत्व को धारण करो। और ये संदेश दिया सुनीति ने, हंसते हंसते अपना महल खाली कर दिया, पुराने महलों में जाकर रहने लगी। लेकिन कहते हैं कि मन चाहिए कछु नहीं, प्रभु चाहिए तत्काल। बुरा व्यक्ति कितना भी बुरा सोचे, तभी तो कहा है कि जीवन में एक बात ध्यान रखना हमेशा
किसी के भाग्य को मत छेड़ना, उसकी आंच में आपके हाथ जल जाएंगे, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये प्रमाण दिया इस प्रसंग ने कि सुनीति ने, स्वरुचि ने तो अपनी चाल से सुनीति को पुराने महल में भेज दिया, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि सबसे पहले सुनीति ने ही ध्रुव नाम के राजकुमार को जन्म दिया। अब स्वरुचि घबरा गई, सोचने लगी कि ऐसा नहीं हो कि महाराज पुत्र के मोह में रानी को भी लिया है, मुझे निकाल दें। क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई। सदन की कथा है ना, सदन कसाई थे, जाति से मांस बेचते थे, सालग्राम का बांट बना रखा था, सालिग्राम के बराबर मांस बेचते थे। एक संत ने दुर्दशा देखी सालिग्राम की, सदन से कहने लगे ये मुझे दे दे, ये बांट, दूसरा बदले में तू बांट ले ले। तो सदन तो सीधे थे, उन्होंने बांट बदल लिया। संत सालिग्राम को लेकर कुटिया में आए, पंचामृत से स्नान किया, रात्रि में सो गए तो सालिग्राम स्वप्न में आ गए, भैया एक काम कर, वहीं तकड़ी पे ही छोड़ मुझे, तो तेरी ये चतुराई मुझे पसंद नहीं आई, मुझे तेरा ये नियम कायदा अच्छा नहीं लगा, मुझे तो सदन के ठंडे ठंडे हाथ ही अच्छे लगते हैं, घड़ी घड़ी पलवी पे रखता है फिर नीचे उतार लेता है, कितना बढ़िया है। तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, सदन के पास गए, कहने लगे तुझे पता नहीं ये भगवान है, तू मांस बेचता है। उसी दिन से सदन ने मांस बेचना छोड़ दिया, जगन्नाथ जी चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ा, रात्रि हुई तो एक पति पत्नी थे, सदन उस घर में रह गए। हट्टे कट्टे तो थे ही, सुंदर भी थे। जिस घर में रुके वो पत्नी व्यभिचारिणी थी। आधी रात को सदन के पास आ गई, जगाने लगी, व्यभिचार की बातें करने लगी। तो सदन ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, मांस बेचने से अभी फ्री हुआ हूं, तू दूसरा कौन सा कर्म करवा रही है। तो उस स्त्री ने सोचा कि शायद मेरा पति सो रहा है, इससे ही डर गया। तो उस स्त्री ने तलवार से अपने पति का मस्तक काट दिया और सदन के पास आई कि अब भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पति को मैंने मार दिया। सदन ने कहा हे भगवान, अच्छे दुष्ट के घर में फंसा। सदन हाथ जोड़ने लगे कि मातेश्वरी मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं, तो मुझे क्यों फंसा रही है। तो वो स्त्री चिल्लाने लगी। मोहल्ले वाले आए तो स्त्री कहने लगी कि ये आदमी बड़ा बेकार है, मेरे पति को मार दिया और मुझसे गंदा काम करना चाहता है। मोहल्ले वालों ने पकड़ के राजा के पास पहुंचा दिया। तो व्यभिचारिणी स्त्री का चरित्र भी हमें ये पता नहीं चलता कि पति को मार के भी सती होने का वो नाटक कर सकती है, ये व्यभिचारिणी की पहचान है। तो स्वरुचि ने सोचा कि ऐसा ना हो कि महाराज पुत्र के मोह में सुनीति को महलों में बुला लें। कहने लगी महाराज एक बात दिल के गांठ बांध लो, अगर वो सुनीति या उसका बेटा मेरे महल के अंदर आ गया तो उसी समय जहर खा के समाप्त हो जाऊं। महाराज उत्तानपाद ने कहा उसने तेरा बिगाड़ा क्या है जो बार बार ऐसा हुआ, उसको दर्द दे रही है बेचारी। योग की बात है कि 1 वर्ष बाद स्वरुचि ने भी उत्तम नामक राजकुमार को जन्म दिया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। 5 वर्ष के थे ध्रुव, मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों से ही पता चल गया था कि मेरे पिता महल के अंदर रहते हैं। अचानक ध्रुव की दृष्टि महल के अंदर गई तो पिता की गोद में छोटा भाई बैठा हुआ था। अब बालक तो बालक होता है। वैसे एक बात यहाँ इस प्रसंग में बड़ी अच्छी है, बालक बने रहो भगवान मिल जाएंगे, और जवान बन गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? पड़ोसियों में भले ही तलवारें खिंचती रहें, लेकिन बालक मित्र रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बिस्किट मांग के खाते हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि शत्रुता क्या होती है। तो जिसका जीवन बालक जैसा होता है, भगवान की कृपा भी उसी को होती है। सतगुण सबसे अधिक बालक में होता है, ये विचार करिए। जवानी तो वैसे ही रजोगुण, बन ठन के रहना, सुंदर लगना, तेल पाउडर लगाना, ये करना वो करना, तो रजोगुण से भरी है। और बुढ़ापा तो वैसे ही तमोगुण है। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाया जाता नहीं, मुंह में दांत नहीं, और बड़बड़ करता बंद नहीं। क्यों? बुढ़ापे में तमोगुण कौन आया है, ये काम बिगाड़ दिया, ये कर दिया। क्यों? बुढ़ापा तमोगुण से। सतगुण सबसे अधिक एक बालक में होता है। ध्रुव ने देखा कि मेरे पिता की गोद में मेरा छोटा भाई बैठा है। उस प्रतिबंध को तोड़ दिया जो सौतेली मां ने बना लगाया था। अंदर घुस गए, उत्तानपाद का कमीज खींचने लगे,
और जैसे ही महाराज उत्तानपाद की दृष्टि ध्रुव पर गई, पिता का प्रेम उमड़ पड़ा और हाथ बढ़ाया, लेकिन न जाने कहां से स्वरूपजी आ गई। हाथ खींचा और उस नन्हे से निर्दोष बालक को धक्का देकर पृथ्वी पर गिरा दिया। ध्रुव कहने लगे, छोटी मां, मैं भी पिताजी की गोद में बैठूंगा। बंधुओं, दुष्ट की पहचान क्या है कि जो एक संत का भी निर्दयता पूर्वक अपमान करे। ध्रुव नन्हे से थे, राजकुमार थे, पृथ्वी पर गिर गए, रक्त निकल रहा था शरीर से और रोते रोते कहने लगे कि छोटी मां, एक बार मुझे पिताजी की गोद में बैठने दो। और उस दुष्ट ने क्या कहा पता है कि ध्रुव, अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो मरण के मेरी कोख में तुझे पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि इस गोद में बैठने का अधिकारी वही है जो मेरी कोख से पैदा होगा। बड़ी बड़ी बातें। नन्हा सा बालक क्या जाने रोता रोता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने रोने का कारण पूछा तो ध्रुव कहने लगे कि आप कहो ना छोटी मां से, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। सुनीति समझाने लगी कि वहां मत जाओ, हमें आज्ञा नहीं है महल में जाने की। अब बालक जब जिद कर लेता है तो गड़बड़ हो जाती है। ध्रुव कहने लगे कि मुझे तो उसी गोद में बैठना है, लेकिन धन्य है सुनीति ने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि नहीं कर सकते। एक मां ने इतना बढ़िया उस नन्हे से बालक को मोड़ा, एक मां ने अपने उस बालक को ऐसी दिशा दी और क्या कहा कि ध्रुव, वो हाड़ मांस का ढेला तेरा पिता नहीं है, जिसने जन्म लिया है और मर जाएगा। अगर बैठना ही है तो उस जगत पिता की गोद में जाकर बैठ, जिसने पूरे संसार को उत्पन्न किया है। मां गुरु बन गई। जो भगवान से जुड़े वो गुरु होता है। वो मां हो, पिता हो, पड़ोसी हो, भाई हो, बंधु हो, संत हो, जो भगवान से जुड़े वो गुरु होता है। और वो जगत से जुड़े जो गुरु होकर भी गुरु नहीं हो सकता। जब मां ने संस्कार दिए तो आधी रात को ही निकल दिए। अब चले, वैसे एक बात हमें समझना चाहिए कि जब हम चलते हैं तो उंगली पकड़ने वाला भी कोई मिल ही जाता है। जब मैं तालाब में तो कूदूंगा, लेकिन जब तैरना आ जाएगा, अब तैरना क्या हवा में आएगा, तालाब में कूदने पे ही तो तैरना आएगा। कई होते हैं ऐसे कि मैं कूदूंगा तो सही, तो भक्ति करोगे जब भगवान मिलेंगे या पहले ही मिल जाएंगे? कूदना तो पड़ेगा। तो ध्रुव जब आगे बढ़े, सदगुरु के रूप में नारद जी मिले ध्रुव को। अब सदगुरु की पहचान क्या है? गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु वो होते हैं यजमान की संपन्नता देखकर डायरेक्ट कान फूंक देते हैं, दक्षिणा मिलती रहेगी। और एक गुरु वो होते हैं जब अपने शिष्य को परख लेते। गुरु सार और प्रजापत गुड़गुड़ काढ़े घोट, भीतर से रक्षा करें बाहर मारे, ये सदगुरु की पहचान है। तो नारद जी ने पहले तो ध्रुव को डराया कि बेटा तू जा कहां रहा है, बियाबान जंगल है, तुझे जानवर खा जाएंगे, हिंसक जंतु रहते हैं। लेकिन जब ध्रुव की निष्ठा देखी तो समझ लिया कि बर्तन खाली है तो सामान भी आ जाएगा। खाली चीज में सामान जल्दी आता है। तो देखिए, सबसे पहले नारद जी ने उस नन्हे से बालक को बर्तन में सामान डाला। और आइए हम भी वो सामान डालते हैं। बोलिए गिरिराजधरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया कि ये मेरा बालक है, अवश्य भगवान से मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलिए गिरिराज धरण की, श्रीनाथ जी महाराज की। अक्षर है इस मंत्र में, लेकिन ये 12 अक्षर इस सृष्टि का सार है। और कहा इसी में भागवत, इसी में गीता, इसी में भागवत, इसी में गीता, इसी में देखो राम जी समाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी में देखो राम जी समाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी है इस प्रसंग के माध्यम से कि भक्तों को भगवान क्यों मिले। ध्रुव को नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो नारद जी ने मंत्र तब दिया, देख लिया बर्तन खाली है। अब हमारा ये बर्तन है ना, ये गड़बड़ है, पता नहीं खाली है, भरा हुआ है या गंदा है। खाली में जो प्रभाव होता है, एक बार एक राजा को कोई संत आ गए, किसी राज्य के नगर, राजा के नगर में बाहर आकर डेरा डाल दिया। दूर दूर से जनता जनार्दन पहुंचने लगी, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आत्मज्ञान बढ़िया देते हैं। तो एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मुझे भी आत्मज्ञान लेना चाहिए। तो बढ़िया ठाट बाट से हाथी में बैठा, रथ में बैठ के गया आत्मज्ञान लेने। संत से कहा महाराज मुझे आत्मज्ञान दो। संत ने कहा कल आऊंगा, तेरे घर पे ही राजमहल में दूंगा आत्मज्ञान।
राजा ने कहा ये और बढ़िया बात है, घर में ही आत्मज्ञान मिल जाएगा। दूसरे दिन राजा ने महल को बढ़िया सजाया, संत के भोजन की व्यवस्था करी। तो संत जो थे हमेशा अपने बर्तन में भोजन करते थे, लेकिन जब संत आज राजमहल में जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, बर्तन से गोबर लगा लिया। राजमहल पहुंच गए, भोजन का समय हुआ और संत भोजन करने बैठे। राजा भोजन लेके आया तो संत ने अपना वो लकड़ी का बर्तन जो कठोटा था, पात्र था, उसको आगे कर दिया। राजा ने देखा कि बर्तन में तो गोबर लगा है। बड़ा सुंदर विषय है। राजा कहने लगा कि महाराज आपके बर्तन में गोबर लगा है, भोजन गंदा हो जाएगा क्योंकि आपका बर्तन गंदा है। संत ने राजा की तरफ देखा और हंस दिए। राजा को समझ में नहीं आया। राजा ने कहा महाराज हंसे क्यों? तो संत ने कहा समझदार तो है। तो राजा ने कहा इसमें समझदारी की क्या बात है, गोबर दिख ही रहा है, बर्तन से गोबर लगा है और अगर मैं इसमें भोजन दूंगा तो आपका भोजन गंदा हो जाएगा। तो संत ने कहा व्यावहारिक बुद्धि में तो कितना बढ़िया है, तुझे पता है कि बर्तन गंदा है, भोजन गंदा हो जाएगा, और तेरा ये 9 द्वार का बर्तन है जिस परमात्मा ने दिया है, इसमें काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, इस कचरे को तूने भर रखा है और मुझसे कहता है महाराज आत्मज्ञान दो। पहले बर्तन तो साफ कर। और बर्तन साफ कैसे होगा? राधे से होगा या नहीं होगा? अब आजकल ज्यादातर यही हो जाता है, बर्तन साफ है ही नहीं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अब भर तो रहा है लेकिन गंगा जी गटर में मिल रही है, बस ऐसा हो रहा है। ये शरीर जब तक आपका भगवत भक्ति से पूर्ण नहीं होगा, जब तक आपके मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, क्रोध रहेगा तो बर्तन गंदा है या नहीं है? फिर गंगा जी कैसे भरेगी इसमें? ये तो वो गंगा है। तो ध्रुव ने, नारद जी ने उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पता बताया यमुना जी के किनारे जा, मधुपुरी के निकट तपस्या कर, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ध्रुव ने जब तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, जब ध्रुव ने प्राणवायु को रोका तो पूरी सृष्टि का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। जब देवता भगवान के पास गए तब भगवान ध्रुव के पास आए। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव ने नेत्र खोले, भगवान का दर्शन किया तो बरबस ही ध्रुव के हाथों से स्थिति निकल गई। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम्, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम्, संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधामिना, अन्यांशि हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़ी सुंदर स्तुति। भगवान ने गोद में बिठा लिया। बेटा क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा गोद। तो भगवान ने कहा मिलेगी तो सही, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। अब ये संदेश है हमारे लिए। कथा हम करते हैं, कथा सुनते भी हैं, लेकिन ये कथा धारण कर, धर्मो धार्यति थी प्रजा, ये संदेश सुनना। अब यहाँ पे भगवान की गोद में ध्रुव बैठे थे। भगवान पूछ रहे थे क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा गोद। तो भगवान ने कहा मिलेगी लेकिन अभी नहीं मिलेगी। तो भगवान ने पूछा कि ध्रुव तूने मेरी तपस्या की है? ध्रुव ने कहा हाँ। तो तपस्या काय से की है? तो ध्रुव ने कहा शरीर से। भगवान ने कहा शरीर किसने दिया? कि माता पिता ने। तो पहले वो रो रहे हैं, उनकी सेवा कर। जिन्होंने शरीर दिया उनको रुलाकर आप बद्रीनाथ भी जाओगे तो वो बद्रीनाथ भी आपकी सेवा से प्रसन्न होने वाले नहीं। आपके घर में सबसे बड़े बद्रीनाथ और केदारनाथ आपके माता पिता बैठे हैं, चारों धाम आपके दादा दादी बैठे हुए हैं। अगर हम भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सबसे पहले उनका एहसान मानो जिसने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा। उसका एहसान मानो जिसने कमा कमा कर तुम्हें इस लायक बनाया कि जमाने में तुम सीना तान कर खड़े हो जाते हो। भगवान ने भी गोद में नहीं बिठाया। भगवान ने कहा ध्रुव तू मेरे गोद में बैठने का अधिकारी है, लेकिन जिन्होंने तुझे जन्म दिया है वो रो रो कर पागल हो रहे हैं। पहले तू माता पिता की सेवा कर। तो जब भगवान ने कहा तो ध्रुव अयोध्या आए वापस। स्वरुचि भी पश्चाताप कर रही थी। माता पिता ने ध्रुव को हृदय से लगा लिया। महाराज उत्तान काल और स्मृति ने स्वरुचि के पुत्र उत्तम ने विवाह नहीं करने का संकल्प ले लिया।
ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ। 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्स, और 33,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। एक समय उत्तम शिकार खेलने गए तो अलकापुरी के निकट यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने बंद कर दिया। ध्रुव को जब इस बात का पता चला तो ध्रुव ने चतुरंगनी सेना तैयार की और यक्षों से युद्ध करने के लिए चल दिए। परीक्षित जी ने कहा कथा समझ में नहीं आई। सुखदेव जी ने कहा बढ़िया तो कह रहा हूं, समझ में क्यों नहीं आई? परीक्षित जी ने कहा एक जगह गड़बड़ हो गई। सुखदेव जी ने कहा काय की गड़बड़ हो गई? अच्छी भली कथा में विघ्न उत्पन्न कर रहे हो, क्या गड़बड़ हो गई? तो परीक्षित जी ने कहा गुरु जी जिसने भगवान की गोद में बैठ गया और वो युद्ध करने जा रहा है, ये कथा तो समझ में नहीं आई। ध्रुव को भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया और इसके बाद भी ध्रुव युद्ध करने जा रहे हैं। तो परीक्षित जी ने जब पूछा तो सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, तपस्या से भगवान मिलता है, शांति नहीं मिलती। साधना से सिद्धि मिलती है, शांति नहीं मिलती। तो शांति कैसे मिलती है? तो सुखदेव जी ने कहा सत्संग से, जो तू सुन रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई के अंग, तुलनता ही सकल मिलई जो सुख लाभ सत्संग। एक क्षण का सत्संग भी हमें जीवन में शांति दे, और जब तक सत्संग नहीं होगा शांति। आपने देखा होगा रामायण याद हो गई तो और अकड़ आ गई, गीता याद हो गई तो और अकड़ आ गई, भगवान ने दर्शन दे दिया तो फिर तो गड़बड़ हो गई, ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो रामायण पढ़ने से ज्ञान मिलता है, गीता पढ़ने से ज्ञान मिलता है, तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, लेकिन सत्संग करने से शांति मिलती है। और इसीलिए वैष्णव को नित्य सत्संग करना चाहिए। वैष्णव की पहली पहचान है, अगर वैष्णव है तो उसे सत्संग ही करना चाहिए। ध्रुव जब अलकापुरी में पहुंचे यक्षों से युद्ध करने, तो स्वर्ग से नारद ऋषि और शंभु मनु महाराज आए। ध्रुव और यक्षों में समझौता करवाया। जब समझौता हुआ, ध्रुव वापस अयोध्या आए, उसी समय मृत्यु आ गई। स्वर्ग से विमान आ गया, विमान के और ध्रुव के बीच में मृत्यु खड़ी हो गई। ध्रुव ने पूछा कौन हो? मृत्यु ने कहा मेरा नाम मृत्यु है, तुम्हें लेने आई हूं। ध्रुव ने कहा मस्तक नीचे करो। और जैसे ही मृत्यु ने मस्तक नीचे किया, ध्रुव ने अपना दायां चरण मृत्यु के मस्तक पर रखा, विमान में बैठे और वो पद प्राप्त किया जो आज तक भी कोई उस पद को प्राप्त नहीं कर पाया। और ध्रुव का साहित्य में मतलब क्या है? नाम तो ध्रुव है, लेकिन ध्रुव को साहित्य में कहते हैं अटल, जो कभी हिले नहीं, यानी विश्वास। ध्रुव जैसा विश्वास हो तो भगवान की गोद भी मिल सकती है, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो घर में भी स्थान नहीं है, घर वाले भी धक्का देकर निकाल देते हैं। तो ध्रुव चरित्र की कथा जो है, ये विश्वास की कथा है। जब भगवान पर हमारा पूर्ण विश्वास हो जाए तो भगवत कृपा हमें प्राप्त हो जाती है, और जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो जीवन में स्वतः ही आनंद आ जाता है। आता है या नहीं आता? ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा हुए, संतान नहीं थी, पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो बेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन दुष्ट था, संतों ने श्राप देकर मार दिया। उसके शरीर का मंथन किया, और शरीर के मंथन करने से जंगा का जब मंथन किया तो निशाच जाति की उत्पत्ति हुई, और भुजाओं का मंथन करने से अर्ची और महाराज पृथु, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अंश से थे, पृथु ने जब राजा बने तो पृथ्वी ने बीजों को निगल लिया था। महाराज पृथु पृथ्वी को मारने दौड़े, पृथ्वी आगे आगे, महाराज पृथु पीछे पीछे। अब भगवान जिसके पीछे भागे उसे कोई शरण दे सकता है क्या? नारद जी मिल गए, भयभीत पृथ्वी थी, नारद जी की शरण में चली गई, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। तो नारद जी ने कहा किससे? कि वो हाथ में धनुष बाण लेकर आ रहे हैं। नारद जी ने कहा उसी के पास चली जा, क्षमा कर देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, जिससे झगड़ा है उसी से जय श्री कृष्णा करो, 2-4-8 दिन में झगड़ा ही बंद हो जाएगा। और झगड़े को बढ़ाते चले जाओगे तो पूरा जीवन हो जाएगा, लेकिन झगड़ा बंद नहीं होगा। यानी झगड़े को समाप्त किया जा सकता है तो केवल जय श्री कृष्णा से। पृथ्वी नारद जी के कहने से पृथु के पास गई,
जब महाराज पृथु ने कहा कि तूने बीज निकल लिए हैं, तो पृथ्वी ने कहा मेरा दोहन करो। महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, बीज वनस्पतियों को पुनः स्थापित कर दिया। 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया। अत्रि ऋषि के कहने से जब महाराज पृथु के पुत्र को पता चला, घोड़ा लेकर आए, इंद्र दोबारा घोड़ा चुरा ले गया। अत्रि के कहने से पृथु के पुत्र जब दोबारा घोड़ा लेकर आए, तो महाराज पृथु सोचने लगे कि धर्म भी वही अच्छा है जो दूसरों को सुख दे, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सा नहीं अदमाई। 99 अश्वमेध यज्ञ किए और महाराज पृथु ने 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं करने का संकल्प ले लिया। और पृथु चरित्र के साथ ही आज प्रसंग को यहीं विराम दिया जाता है। कल पुनः आप सभी भक्तजन 2 बजे पधारने की कृपा करें। ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है। भगवान का भजन, आरती और प्रसाद वितरण, प्रसाद लेकर आप सभी भक्तजन हमारी तरफ से अपने अपने घर जाकर बोलना जय श्री। कोई नहीं बोलेगा, जय सिया राम कह देना, जय श्री कृष्णा कह देना, लेकिन कहना जरूर। घर जाकर क्या कहोगे? जय श्री। तो माइक लगा तो प्रेम से बोलिए जय श्री। अरे जोर से बोलिए जय श्री। हाँ, मैं तो रटूंगी राधे राधे श्याम। सभी बोलिए। बेटियां नहीं नाचती हैं, छोटे बच्चे नहीं नाचते हैं, छोटे बच्चे नहीं नाचते हैं, बाबा जी नाचेंगे अपने। मैं तो रटूंगी राधे राधे श्याम विरज की गलियन में, तो रटूंगी राधे राधे मैं तो रटूंगी राधे राधे श्याम विरज की गलियन में, तो रटूंगी राधे राधे श्याम विरज की गलियन में। गलियन में गलियन में गलियन में गलियन में मैं तो खोई खोई रहूँगा तो विरज की गलियन में, खोई खोई रहूँगा मिट जाए जीवन की व्याधा, और मिल जाए घनश्याम विरज की गलियन में, गलियन में गलियन में मैं तो रटूंगी राधे राधे श्याम विरज की गलियन में, तो रटूंगी राधे राधे श्याम विरज की गलियन में।
चरणन की, फूल मिले मोरे राधा चरणन की, फूल मिले मोरे राधा चरणन की, अब तो चाह यही है मन की, तो चाह यही है मन की, फूल मिले मोरे राधा चरणन की, फूल मिले मोरे राधा चरणन की, और निकल जाए ये प्राण बिरज की गली, और निकल जाए प्राण बिरज की गली, मैं तो रटूंगी राधे राधे श्याम बिरज की गलियन में, तो रटूंगी राधे राधे श्याम बिरज की गलियन में। वृंदावन में जोर से बोली, वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, नंदगांव में, आते बोलो जाते बोलो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, आते बोलो जाते बोलो, सुख में बोलो सुख में बोलो, सब में बोलो घर में बोलो बाहर बोलो, सबसे प्यारी सबसे न्यारी नंद दुलारी कृष्ण प्यारी, जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्याम सुंदर आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, किसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश झुकाओ, गिरधर तोरी आरती गाओ, के बिहारी तोरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे,
तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे नटखट तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन के प्राण धन तुम हो, इन्हीं चरणों में बली बली जाऊं, गदी गदी जाऊं। श्री के बिहारी तोरी आरती गाऊं, बिहारी को आरती गाऊं। भोले गिरधर तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं, भवं भवानी आरार्तिक्यं शीतले कर्णं महा मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम महा ओम यज्ञेन यज्ञमये जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नाते महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समेन कामान काम कामाय कामेश्वराय श्रवणौ ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमयं समन्त पर्यायी स्यात् सर्वभूमः सर्वायुषा अंतार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्तायाम् एकरार्ति तदप्ये सशिलोको अभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्ग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर विश्वे देवा सवासद। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत शात संबाहुभ्यां धमति संपततैव भूमि जनयन् देव। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे रमप्रियाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्तिश्च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम
अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाणां मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यद् पूजितं मया देव परिपूर्णतदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बोलिए गिरिराज धरण की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री सिद्ध बाबा की जय, देव नारायण भगवान की जय, श्री मेरू बाबा की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजन कल पुनः 2 बजे पधारने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। बाटे बिहारी लाल की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। सभी से अनुरोध है, सभी आरती एवं प्रसाद लेकर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें तथा कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। समय का विशेष ध्यान रखें, ठीक 2 बजे से। अपने ध्यान दे रहे हैं